हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुष और मेरे चैनल टेक एंड पे सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आप बताना शुरू करूँ उससे पहले और एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अब तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब हम जो पहले वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में। तो नोकिया 7610 स्मार्टफोन, शायद आपको याद होगा, मैं आपको उसकी पुरानी फोटो जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो मॉडल है वो ध्यान से देखिए क्योंकि इसके नए टच स्क्रीन वाला रेंडर्स जो है वो कुछ निकल के सामने आए हैं। हालांकि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, बट उसी डिज़ाइन में जो है अब वही स्मार्टफोन जो है शायद टच स्क्रीन में भी आ सकता है, फुल्ली टच स्क्रीन में। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि ऐसा फ़ोन आए नोकिया का तो मज़ा है, थोड़ा यूज़ करने में कुछ डिफरेंट भी हमें मार्केट में इसका ऑप्शन देखने को मिल जाए। और हालांकि ये जो शेप है अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये कहीं ना कहीं हमें जो लीफ कैमरा मॉड्यूल है जो S21 में है उसकी याद दिलाता है। तो देखते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन क्या सही में आने वाला है या नहीं, क्योंकि शायद नोकिया ऐसे प्लानिंग में लग रही है कि धीरे धीरे जो पुराने मॉडल्स जो थे उसी को जो है थोड़ा रिनोवेट करके, थोड़ा लुक उसका चेंज करके जो है अब मार्केट में ला रही है। तो क्या देखते हैं कि ये 7610 ये जो रेंडर निकल के आए, क्या ये स्मार्टफोन आगे जाके हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो एक रिपोर्ट ऐसी निकल के आई है जिससे पता चला है कि शायद हो सकता है, इसे एक रूमर ही समझिए आप, कि रियलमी 8 और 8 प्रो स्मार्टफोन जो है वो शायद हमें मार्च में या फिर मिड मार्च तक जो है लॉन्च तो देखने को मिलने वाला है। हालांकि अपनी कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, बट इससे रिपोर्ट निकल के आई कि शायद मार्च में जो है हमें रियलमी 8 और 8 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। और जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी A52 और A72 स्मार्टफोन है। तो कहा जा रहा है कि बाय 91 मोबाइल्स की ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो हमें शायद मिड मार्च तक लॉन्च होते हुए, इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं, इसके रेंडर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ लीकों के सामने आ चुका है। तो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है सैमसंग ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 10 सीरीज़ के बारे में। तो उसके कुछ टीज़र पोस्टर हम कह सकते हैं कि निकल के सामने आया है, जिसके अंदर कहा गया है उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में, जैसे कि स्नैपड्रैगन का जो है एक बढ़िया प्रोसेसर हमें मिलने वाला है, साथ ही में हाई रेज ऑडियो के साथ जो है ये स्मार्टफोन आने वाला है, और साथ ही में इसके अंदर जो है स्लिमर डिज़ाइन इसके अंदर हमें मिल सकता है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, बेटर हैप्टिक हमें इसके अंदर मिलने वाला है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, और IP52 का जो है वो रेटिंग भी इसके अंदर हमें मिलने वाला है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट ये स्मार्टफोन हो सकता है। और ये फ़ोटो को हम ध्यान से देखें तो शायद दो स्मार्टफोन हमें मिलने वाला है। एक स्मार्टफोन के अंदर जो है शायद हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है और एक का जो लुक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं 4 मार्च को जब रेडमी नोट 10 सीरीज़ लॉन्च होती है तो और क्या फीचर्स हमें इसके बारे में पता चलते हैं और कौन सी प्राइस पे ये नोट 10 सीरीज़ जो है वो लॉन्च होती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक नई ब्रांड के बारे में जो है नथिंग, यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं कार्ल पाई की बात कर रहा हूँ, जो एक को फाउंडर रह चुके हैं वनप्लस के, जिन्होंने अब खुद की ब्रांड स्टार्ट करने का सोचा था और उनकी जो ब्रांड का नाम है वो है नथिंग। और अब उसने जो है एक जो अनसक्सेसफुल ब्रांड थी एसेंशियल स्मार्टफोन ब्रांड, उसे अक्वायर कर लिया। अगर आपको याद हो तो ये जो इसके जो को फाउंडर है वो है एंड्रॉयड के को फाउंडर, जिनके ऊपर कुछ ब्लेम लगाए गए थे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और उन्होंने ये ब्रांड शुरू की थी। इसका एक ही स्मार्टफोन आया था जो भी कुछ सक्सेस नहीं रहा था। उनका हालांकि दावा ये था कि सैमसंग और एप्पल को जो है वो कंपटीशन दे सकता है, बट इतना चला नहीं। सो कहीं ना कहीं ये एसेंशियल एक अनसक्सेसफुल ब्रांड है जिसको अब नथिंग ने अक्वायर कर लिया है। उसका लोगो भी जो है रजिस्टर होकर सामने आ चुका है, यानी कि बहुत जल्दी हमें आगे जाके कुछ समय में जो है नथिंग की तरफ से मे बी शायद नेक्स्ट ईयर तक जो है एक नया स्मार्टफोन हमें देखने को शायद मिल सकता है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला है वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो सैमसंग की तरफ से यस्टरडे A12 स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर में 6.5 का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, हीलियो का P35 SoC मिल जाता है, साथ ही में क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ही आता है जो है 48+5+2+2 का 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी प्लस 15 वाट के चार्जिंग के साथ आता है। 2 वेरिएंट हमें इसके अंदर मिल जाता है, 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज। 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 12,999 और 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 13,999, यानी कि 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज। हालांकि अगर आप देखने जाओ तो ये बजट स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हम कह सकते हैं, बट
मुझे लगता है कि अगर शायद 1000 रुपीज़ और कम होते तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होता, बट फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सैमसंग का डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले भले ही, बट फिर भी वो अच्छा रहता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा एक बजट फ़ोन है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन को जो है क्या रिस्पांस मिलता है मार्केट में। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन प्लस वॉच के बारे में। तो वन प्लस वॉच का फर्स्ट लुक जो है वो कह सकते हैं कि सामने आ चुका है, यानी कि उसका पैटर्न जो है वो सामने आ चुका है। और ये जो पैटर्न है वो फाइल किया गया था, ट्रेडमार्क फाइल किया गया था जर्मन पैटर्न एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में, जहाँ से हमें ये जो है लीक्स मिल पाए हैं। राउंड डायल हमें दिख रहा है, उसका जो बेल्ट का डिज़ाइन है, यानी कि उसका जो बेल्ट का लॉक का डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं हमें एप्पल स्मार्ट वॉच की याद दिलाता है। और ऐसा सब और कुछ एक दो वॉच में भी है। सो देखते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है अब हमें शायद वन प्लस 9 के लॉन्च के साथ देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि फाइनली वन प्लस जो है कब तक ये अपनी वॉच और नए स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करता है। हालांकि स्मार्टफोन के मतलब शायद वो मार्च में ही लॉन्च होने वाला है, बट देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट मिल पाती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन 13 प्रो के रेंडर के बारे में, 3D रेंडर के बारे में है, जो निकल के आए हैं बाय लेट्स गो डिजिटल। और ये जो रेंडर है मैंने आपको यस्टरडे टेक न्यूज़ के अंदर जो बताया था 12S उसी से सिमिलर है, यानी कि पता नहीं अब 12S के नाम से कोई स्मार्टफोन आने वाला है या फिर 13 प्रो होने वाला है ये। हालांकि कैमरा मॉड्यूल जो है वो थोड़ा चेंज किया गया हुआ है। अब तक हमें 11 और 12 प्रो के अंदर जो है वो अलग से एक सिंगल रिंग मिलती थी कैमरा मॉड्यूल की, अब जो है पूरा स्क्वायर मॉड्यूल आने वाला है। और पूरा जो कैमरा जो रिंग है वो नहीं मिलने वाला, एक फ्लैट ग्लास हमें मिलने वाला है जिसके अंदर हमें कैमरा लेंस मिलने वाला है, लाइक गूगल का पिक्सल स्मार्टफोन के अंदर अभी जो फिलहाल होता है वैसा। सो वैसा कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। अगेन इस रेंडर्स के अंदर भी जो है हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो शायद कहीं बात चल रही होगी शायद चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को ना मिले, तभी लोग ऐसे रेंडर्स जो है वो बना रहे हैं। और इसके अंदर जो है एक फ़ोटो में आप देख पाओगे कि जो वॉच है उसका भी जो पूरा मॉड्यूल है, अब तक की जो स्मार्ट वॉच आती थी जो यहाँ से जो है थोड़ा राउंड शेप में है, बट वो भी जो है अब आईफोन 12 की तरह स्क्वायर होने वाली है। सो अब देखते हैं कि क्या वॉच का भी लुक चेंज होने वाला है इस साल या नहीं। सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, सो स्टे ट्यून विथ टेक ज्ञान। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Realme के Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो माधव सेठ की तरफ से जो है आज वो फोटो दिखाया गया है और उसमें फर्स्ट लुक भी जो है आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। और इसके कुछ हम कह सकते हैं कि लीक या फिर एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन जो है लीक होकर सामने है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि Dimensity 800 USOC जो है वो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है और साथ ही में 6.5 इंच का जो डिस्प्ले होगा फुल HD+, उसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आने वाला है, वो भी फिक्स हो चुका है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। सो बाकी स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमें शायद ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है, जो होगा शायद 48+8+2 का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में मिल सकता है। 6GB और 8GB रैम के ऑप्शन में ये स्मार्टफोन आ सकता है, साथ ही में 128GB का स्टोरेज मिल सकता है। 5000 mAh की बैटरी प्लस 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ ही स्मार्टफोन आ सकता है। 3.5 mm का जैक भी हो सकता है और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ही स्मार्टफोन आ सकता है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में जब ये स्मार्टफोन अनाउंस होगा, लॉन्च होगा, तो क्या यही स्पेसिफिकेशन के साथ आता है या फिर कुछ और चेंजेस निकल के आते हैं। और 13A के क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी वो एक ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि ये 30 प्रो जो है 5G ये कहा जा रहा है कि शायद 20K के अंदर आ सकता है। तो 30A की प्राइस क्या होगी और कौन से SoC के ऊपर वो स्मार्टफोन रन करेगा, सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे ही हमारे पास अपडेट आती है आप तक भी जो है वो अपडेट पहुंचा दी जाएगी। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर ने जो है एक अपडेट रोल आउट की है जिसके अंदर हम प्राइवेट चैट के अंदर जो है, यानी कि DMs के अंदर जो है हम वॉइस मैसेज या वॉइस नोट्स के लो जो है हम लोगों को भेज सकते हैं। और ये रोल आउट किया गया है इंडिया, ब्राज़ील और जापान के अंदर। सो अगर आपके अंदर ट्विटर में ये अपडेट आ चुका है तो आप ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो तो, कि आपको वो फीचर कैसा लगता है, क्या वो यूज़ करने में मज़ा आता है आपको या नहीं आता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब जो मैं आपको आखिरी वीडियो बताने वाला हूँ वो है Realme Narzo 30 स्मार्टफोन के बारे में है। सो शायद एक पोस्टर निकल के आए जिससे पता चला है हमें कि ये बट ऑब्वियसली Realme के स्मार्टफोन है तो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही जो है सेल होने वाला है। और सेकंड थिंग ये पता चले कि शायद जो है यस्टरडे यानी कि 18 तारीख को, यस्टरडे नहीं बट टुमारो जो है, शायद इसके लॉन्च डेट या फिर इसके बारे में और कुछ डिटेल्स जो है वो अनाउंस हो सकती है, ऐसा एक पोस्टर से जो है वो पता चला है। तो देखते हैं कि कल 18 तारीख को जो है Realme Narzo 30 सीरीज़ के बारे में हमें और क्या डिटेल मिल पाती है
और ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि 30 प्रो 5G स्मार्टफोन आने वाला है, 30A भी आने वाला है। तो कल शायद हो सकता है कि इसके लॉन्च डेट जो है हमें पता चल जाए, और इवन जो 30 प्रो है उसके एसओसी भी कंफर्म हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि कल क्या अनाउंस होता है, क्या डेट अनाउंस होती है या फिर और कोई डिटेल्स जो है इसके बारे में निकल के आती है। सो स्टे ट्यून विथ टेक ज्ञान। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, टेक ज्ञान सर्च करके वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अब तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।